दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। भक्तिकाल प्रकरण 6 पर बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में हमने इसका यहाँ केशव दास का परिचय तक देखे थे। आज हम होल राय और बाकी कवि इधर हैं रहीम दास, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। होल राय, इनके बारे में देखते हैं रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आप जरूर से ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से इनके कथन पूछे जाते हैं और कवियों के बारे में जो कहा है वो भी पूछे जाते हैं। इसको आप लाइन टू लाइन जरूर से पढ़िए पूरी पुस्तक को। होल राय के बारे में देखते हैं। एक ब्रह्म भट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित थे। किसके आश्रित थे पूछा जा सकता है। हरिवंश राय के आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गांव बसाया था। होल राय होलपुर गांव बसाया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा है, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। पूछी जा सकती है पंक्ति किसकी है, ये वाली किसकी है, होल राय की। गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया, मोल तोल कछु है नहीं, लेहु राय कवि होल। ये तुलसीदास की पंक्ति है, पूछा जा सकता है। रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और रईसों की बिरुदावली वर्णन किया करते थे, जिसमें जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था कि इनकी रचना सुरक्षित रहती। अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने यह कवित्व लिखा है। अकबर बादशाह के प्रशंसा में लिखे हैं, दिल्ली ते ना तख्त हवे बख्त ना मुगल कैसो, हवे ना नगर बढ़ी आगरा नगर ते, गंग ते ना गुनी तान सेन ते ना तान बाज, मानते न राजा और न दाता वीरवर ते। ये उन्होंने लिखी है अकबर की प्रशंसा में। अगले कवि हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, रहीम अब्दुल रहीम खान खाना, इनका पूरा नाम है, पूछा जाता है। देखते हैं। ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खान खाना के पुत्र थे। इनके पिता का नाम था बैरम खान खाना, पूछा जा सकता है। इनका जन्म संवत 1610 ईस्वी में हुआ था। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी थे। ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने समय के कर्ण कौन माने जाते थे? रहीम दास। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख गंग कवि को, किसको? गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले थे। अकबर के समय में एक प्रधान सेना नायक और मंत्री थे और अपने बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे। एक जहांगीर के समय तक वर्तमान रहे। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय में इनकी सारी जागीर जब्त हो गई और कैद कर लिए गए थे। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही, पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख न लौटा, उसका पीछा याचकी से कैसे टूट सकता है। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुंचता और ये अपनी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में कही है, तबहि लौ जीवो भले दबो होए न धीम, जग में रहिबो कुंजित
गति उचित न होए रहीम। रहीमदास की पंक्ति है। संपत्ति के समय में लोग सदा घेरे रहते हैं। संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं, विपद के आने पर उनमें अधिकांश किनारा खींचते हैं। इस पर घोतक यह दोहा है। ये रहीम दर दर फिरे, मांगी मधुकारी खाएं, यारो यारी छाड़िए, अब रहीम वे नाही। कहते हैं कि इसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने यह दोहा लिखकर उसी रीवा नरेश के पास भेज दिया। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परती है, सो आवत यदि देश। रीवा नरेश ने यह याचक को 1 लाख रुपए दिए। उस याचक को 1 लाख रुपए दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घबराया हुआ था। गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे की यह पंक्ति लिखकर दे दी थी। सूरते नरिते नागते यह चाहत सब कोय। तुलसीदास लिखे थे। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी कर दी। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। किसका है? रहीमदास का है। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयां की थी और मुगल साम्राज्य के लिए न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे बृंद और गिरधर के पदों के समान कोरी नीति के पद नहीं हैं। उनमें मार्मिकता है और उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। वर्वे नायिका भेद रहीमदास का है में जो मनोहर और छलकते हुए चित्र है, वे भी सच्चे कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसी का शाही अधिकार हम रहीम की भी पाते हैं। ब्रज और अवधि पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं के समान कुशल थे। वर्वे नायिका भेद बड़ी ही सुंदर अवधि भाषा में है। वर्वे नायिका भेद किस भाषा में है? अवधि भाषा में। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई हैं कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कभी भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना कर सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध हैं, पर इन्होंने वर्वे कवित्त, सवैया, सोरठा पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। रहीम का देहावसान संवत 1683 में हुआ। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते थे। रहीम, दोहावली या सतसई, वर्वे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मायाशंकर जी याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है, जैसे नगर शोभा, फुटकल वर्वे, फुटकल कवित्त सवैये और रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से निकला है। कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विधाओं में पारंगत थे।
इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था और वकायत बावरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचनाएं भी इन्होंने की है। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेट कौतुम नाम ज्योतिष ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेट कौतुम नामक जो ग्रंथ है वो ज्योतिष ग्रंथ है, संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचनाएं भी इनकी रचनाओं के नमूने हैं। दुर्दिन परे रहीम सतसैया दोहावली से है। भूलत सब पहचानी सोच नहीं वित हानि को जो ना होए हित हानि। ये इनका मदनाष्टक से है। कलित ललित माला व जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। कटिपय वच मेला पीत शेला नवेला अलिबन अलवेला यार मेरा अकेला। ये वाला नगर शोभा से है। फुटकल कवित सब है। अगले कवि हैं कादिर, इनके बारे में भी देखते हैं। कादिर बख्श पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले थे। सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। इनका जन्म 1635 में माना जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1660 के आसपास समझा जा सकता है। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती पर फुटकल कवित्त पाए जाते हैं। कविता ये चलती भाषाओं में अच्छी करते थे। इनका यह कवित्त लोगों के मुंह से बहुत सुनने को में आता था। कादिर का पंक्ति ये है कवित्त। गुण को ना पूछे को अवगुण की बात पूछे, कहा भयो दई कलिकाल यो खरानो है। पोथी और पुराने ज्ञान ठट्ठन में ठारी दे, चुगुल चबाइन को मौन ठहरानो। कादिर का है। अगले कवि हैं मुबारक। मुबारक सैयद मुबारक अली विलग्रामी का जन्म संवत 1640 में हुआ था, अतः इनका कविता काल संवत 1670 के पीछे माना जाना चाहिए। ये संस्कृत फारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय कवि थे। जान पड़ता है कि ये केवल श्रृंगार के ही कवित्व करते थे। इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक अंग पर 100 दोहे बनाए हैं। इनका प्राप्त ग्रंथ है अलख शतक और तिलक शतक। मुबारक का है अलख शतक तिलक शतक, उन्हीं के अंतर्गत हैं। इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत से कवित्त सवये ग्रंथ में पाए जाते हैं, लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी होती ही थी और वर्णन के उत्कर्ष के लिए कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। अलख शतक और तिलक शतक से है। परि मुबारक तिये वदन अलक ओप अति होए, मनोचंद की गोद में रही निशासी होए। किसका है? मुबारक की पंक्ति है। अगले कवि हैं बनारसी दास जैन। इनका भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनारसी दास जैन। ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन जौहरी थे। बनारसी दास जो आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम था खड़कसेन। संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत 1698 तक अपना जीवन वृत्त अर्धकथानक नामक ग्रंथ में लिखा था। अर्धकथानक किसका है पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनारसी दास जैन। ये जौनपुर के रहने वाले थे। इनके पिता खड़कसेन थे। पुराने हिंदी साहित्य में यहीं तक आत्मचरित मिलता है। इसका महत्व बहुत अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवा अवस्था में इनका आचरण अच्छा न था और इन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, पर पीछे से ये संभल गए। ये पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने ये सब कविताएं गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञानोपदेशक पूर्ण कविताएं करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रजभाषा गद्य में भी है। इन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई पुस्तकों का पता चला है। बनारसी विलास फुटकल कवित्तों का संग्रह है। बनारसी विलास नाटक समय सार
कुंद मुंडा कुंदाचार्य ग्रंथ कृति ग्रंथ का सार है। नाममाला कोश, अर्धकथानक, वनाशी पद्धति, मोचपदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर, भाषा, वेद निर्णय, पंचाचिका, मार्गन विदा। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सूरदास सुंदर दास जी की कविता से मिलती जुलती है। अगले कवि सेनापति को हम कल देखेंगे। ठीक है, आज हम बनारसी दास तक देखेंगे, देख लिए हैं। ओके, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइन टू लाइन पूरी पुस्तक को देखें। कितना जब पुस्तक को आप पूरा पढ़ेंगे तब पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और समझ में नहीं आता कि ये पूछा कहाँ गया है। जब पुस्तक को पढ़े रहेंगे तो तुरंत फटाक से आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, इसको आप ज़रूर से पढ़िए पूरी पुस्तक। अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।